नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं और जो इनके रचनाकार हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की। तो मित्रों, हम बात करें और ये भक्ति काल की जो रचनाएं हैं ये भी हम यानी जो राम भक्ति काव्य धारा है, इनके राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों से। तो मित्रों, बिना किसी फालतू चर्चा के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का ये पहला प्रश्न, लेकिन आपसे अनुरोध कि अगर आप हमारे चैनल पर कहाँ से देख रहे हो, यानी हमारे चैनल पर आप कहाँ से हो, तो कमेंट्स में अपने स्थान का नाम जरूर लिखिएगा। बात करें पहले प्रश्न की, हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किसने किया। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि नाभादास की जो रचना है उसका नाम भी भक्तमाल ही है। और सबसे पहले भक्तमाल नाम से रचना नाभादास ने लिखी थी तथा नाभादास का मूल नाम नारायण दास है। अगला प्रश्न, नाभादास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। नाभादास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा भक्तमाल। और मित्रों, याद रखिएगा कि भक्तमाल की जो रचना है वो 1596 ईस्वी में की गई थी। और एक इनकी रचना का नाम अष्टयाम भी है। अगला प्रश्न, भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन किया गया है। भक्तमाल में कितने भक्त कवियों का वर्णन किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 200 कवियों का। और मित्रों, याद रखिएगा कि भक्तमाल में जो नाभादास है उन्होंने छप्पय छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। और 316 जो पद है वो उनमें छप्पय को प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रश्न, किस रीतिकालीन आचार्य ने राम काव्य परंपरा का ग्रंथ लिखा है। यानी वह कौन सा रीतिकालीन कवि है जिसने राम काव्य धारा की जो परंपरा है उससे संबंधित, राम से संबंधित या रामचरित्र से संबंधित ग्रंथ की रचना की है, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य केशवदास। और आचार्य केशवदास की जो राम परंपरा से संबंधित रचना है उसका नाम है रामचंद्रिका। और मित्रों, रामचंद्रिका में यानी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि सेनापति ने किस रचना में रामचरित्र का वर्णन किया है। रीतिकालीन कवि सेनापति ने किस रचना में रामचरित्र का वर्णन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा कवित रत्नाकर में। और मित्रों, कवित रत्नाकर की रचना 1706 ईस्वी में हुई थी। यानी रीतिकाल के हमने दो कवियों की बात की, एक तो केशवदास ने राम काव्य से संबंधित रामचंद्रिका की रचना की, और दूसरे कवि सेनापति। और मित्रों, सेनापति की जो रचनाएं हैं वो प्रकृति से संबंधित है। तो रीतिकालीन कवि जो जिसने प्रकृति का सर्वाधिक वर्णन किया तो वो सेनापति। लेकिन सेनापति ने रामचरित्र के विषय में भी रचना की है, तो वह इनकी रचना कवित रत्नाकर में की है। और आप याद रखिएगा कि यह रचना 5 तरंगों यानी 5 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें चौथे और पांचवें जो अध्याय है यानी चौथा और पांचवा जो तरंग है उसमें रामचरित्र का वर्णन है। अगला प्रश्न, रामायण महानाटक की रचना किसने की है। रामायण महानाटक की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा प्राणचंद चौहान ने। और इसकी रचना, रामायण महानाटक की रचना 1610 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, रामायण महानाटक किस प्रकार का काव्य है। रामायण महाकाव्य किस प्रकार का काव्य है, तो इसका सही उत्तर होगा संवादात्मक प्रबंध काव्य। यानी जो रामायण महानाटक है यह संवादात्मक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न, राम काव्य संबंधी हनुमान नाटक की रचना किसने की है। राम काव्य संबंधी हनुमान नाटक की रचना किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा हृदय राम ने। और मित्रों, ये पंजाबी कवि है। अगला प्रश्न,
किस रचना में राम जन्म से लेकर उनके वन गमन तक का वर्णन किया गया है? यानी वह कौन सी रचना है जिसमें राम के जन्म से लेकर वनवास तक यानी वन गमन तक का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अवध विलास। और मित्रों, अवध विलास की जो रचना है वो लाल दास द्वारा, यानी जिन्हें लाल कवि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये लाल दास द्वारा रचित है। और अवध विलास की जो रचना है 1643 ईस्वी में हुई, यानी अवध विलास की रचना 1643 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, जानकी की सखी बनकर रचना करने वाले कवि कौन है? जानकी की सखी बनकर रचना करने वाले कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्र अली। मित्रों, यानी सीता को अपनी सहेली यानी सखी मान करके रचना करने वाले कवि अग्र अली हैं, जिन्होंने यानी अग्रदास है और जिन्होंने अग्र अली के नाम से अप रचनाएं की है। और मित्रों, याद रखिएगा कि ये कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। अगला प्रश्न, ईश्वरदास की राम कथा से संबंधित रचना कौन सी है? यानी ईश्वरदास कृत वह रचना कौन सी है जो राम कथा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भरत मिलाप। मित्रों, भरत मिलाप के रचयिता ईश्वरदास है, जिसमें राम कथा का वर्णन है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो अंगद पेज और सत्यवती कथा है। और अंगद पेज में भी लंका में जब अंगद वहां पर जाते हैं और रावण के द्वारा जब अंगद का पैर उठाने की जो वर्णन है वो अंगद पेज में किया गया है। अगला प्रश्न, राम काव्य परंपरा की प्रौढ़ कृति पौरुषेय रामायण के रचयिता कौन है? राम काव्य परंपरा की प्रौढ़ कृति पौरुषेय रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नरहरि भट्ट। अगला प्रश्न, सिद्धांत पंचमात्रा की रचना किसके द्वारा की गई है? सिद्धांत पंचमात्रा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा राघवानंद द्वारा। और मित्रों, राघवानंद की हम बात करें तो राघवानंद ये रामानंद के गुरु थे। और आपके लिए एक अलग से क्लास हम बना देंगे जिसमें गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित सारे गुरु और उनके शिष्य आ जाएंगे। और संप्रदाय और संप्रदायों के प्रवर्तक की भी आपके सामने एक कक्षा जरूर लेकर आएंगे। तो मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, राम रासो और अध्यात्म रामायण की रचना किसने की है? राम रासो और अध्यात्म रामायण की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा माधवदास चारण ने। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार कौन थे? रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरण दास। और मित्रों, याद रखिएगा कि रामचरण दास स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित राम कथा गोविंद रामायण के रचयिता कौन है? ब्रज भाषा में रचित राम कथा जिसका नाम है गोविंद रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। और मित्रों, याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह की एक प्रसिद्ध रचना चंडी चरित्र भी है। अगला प्रश्न, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि होलराय की। अगला प्रश्न, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? यानी राम के दरबार में हनुमान जी के हाथों राम के दरबार में भेजने के लिए किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। यानी हनुमान जी को इन्होंने आधार मान करके और भगवान राम के चरणों में समर्पित एक रचना लिखी है जिसका नाम है विनय पत्रिका। और मित्रों, याद रखिएगा कि विनय पत्रिका में 279 पद है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है। और बात करें अगले प्रश्न की, आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्ति किसकी है? आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद की।
अगला प्रश्न, अस्ति चर्म मय देह मम ताम ऐसी प्रीति। अस्ति चर्म मय देह मम ताम ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा रत्नावली का तुलसीदास के प्रति। मित्रों याद रखिएगा कि एक बार तुलसीदास जी रत्नावली को लेने के लिए, यानी रात के समय, और जिसमें वर्षा काल का समय था, रात भर वर्षा होती रही, और उस वर्षा के समय में भी तुलसीदास रत्नावली के घर यानी अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। उस समय रत्नावली ने यह शब्द कहा था कि अस्थि चर्म में देह, यानी मेरा जो हार्ड मांस का शरीर है, ताम ऐसी प्रीति, यानी इस पर उससे तुमने इतना प्रेम किया। अगर इतना प्रेम भगवान श्री राम से करते तो तुम्हारा इस संसार से उद्धार हो जाता। तो मित्रों उसी दिन से तुलसीदास वहाँ से आ गए और राम भक्ति में लग गए थे और एक महाकवि बनकर के उभरे। तो बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुलसीदास की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तुलसीदास की जो गीतावली है वह किस कवि की रचना से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास की रचना से। अगला प्रश्न, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं, यह किसने माना है? यानी स्वामी रामानंद के विषय में ये किसने लिखा कि रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए तो स्वीकार करते थे, यानी समाज के सही संचालन के लिए वर्ण व्यवस्था होना जरूरी है, लेकिन उपासना के क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था का होना जरूरी नहीं, यह किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, ज्ञान भक्ति का विशुद्ध विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में हुआ है? यानी तुलसीदास से रचित रामचरितमानस जो अवधी भाषा का महाकाव्य है, और इसमें इसके जो 7 कांड है उन कांडों में से वह कौन सा कांड है जिसमें ज्ञान भक्ति का विशुद्ध विवेचन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा कवितावली में। अगला प्रश्न, केशव कही न जाय का कहिए, केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास की। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्टाद्वैतवाद। और मित्रों याद रखिएगा कि विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन रामानुज ने किया था। अगला प्रश्न, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रामानंद ने। अगला प्रश्न, कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यानी कवि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास की। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की है? निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित्र की रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम देव ने। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की है? गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा कपूर चंद त्रिखा ने। अगला प्रश्न, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, यह पद किस कवि का है? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास का। अगला प्रश्न, बांग्ला भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन है? बांग्ला भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कृतिवास
अगला प्रश्न, तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ है, यानी तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्त्यार्थ रचा था। यानी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ वह कौन सा ग्रंथ है जिसे तुलसीदास ने गंभीर बीमारी से मुक्त होने के लिए किया था। तो इसका सही उत्तर होगा हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न, किस रचना में तुलसीदास ने ज्योतिष ज्ञान का परिचय मिलता है। यानी तुलसीदास की वह रचना कौन सी है जिसमें ज्योतिष ज्ञान का परिचय मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास की। अगला प्रश्न, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा गोकुलदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रश्न आया है। यानी तुलसीदास की वह कौन सी रचना है जिसमें भ्रमर गीत का प्रसंग आया है। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण गीतावली। और मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अगला जो टॉपिक होगा वह होगा कृष्ण काव्य से संबंधित। तो मित्रों, आज हमारा जो राम काव्य धारा है, राम काव्य धारा से संबंधित जितने भी कवि तुलसीदास, यानी इनमें मैंने तुलसीदास का पूरा वर्णन दिया है और बाकी कवियों का सूक्ष्म वर्णन और उनकी रचनाओं का वर्णन भी मैंने डाल दिया है। तो मित्रों, आज राम काव्य धारा की जो रचनाएं हैं उनकी प्रवृत्तियां सारी हो चुकी है। अगली कक्षा में हम कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण काव्य से संबंधित प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां और कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं हैं तथा कृष्ण काव्य से संबंधित जितने भी संप्रदाय हैं उनको लेकर के चर्चा अगली कक्षा में करने वाले हैं। धन्यवाद।